वो रहने वाले महलों की। और एक उधर लगेगा। हाँ करेक्ट। ये दो, एक और लगेगा, एक वहां पर लगेगा। ये फ्लावर्स जो हैं आप इसमें लगा दीजिए। सारा इंतजाम ठीक से हो गया? जी मैडम। मुंबई में हमारी ये पहली पार्टी है, सो एवरीथिंग हैज टू बी दी बेस्ट। अरे आइए आइए शीतल जी नचिकेत जी। थैंक यू थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस पुनीत बाबू। थैंक यू वेलकम। Congratulations. थैंक यू जीजी। जी कैसे है रानी? हम ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। पापा कहाँ हैं? Well, he was not feeling well, you know. ओ फिर तो इन्हें आराम करना चाहिए। इनफैक्ट उनके हेल्थ के लिए अच्छा है ना? हाँ, वैसे उन्होंने आपके लिए बहुत बधाई और आशीर्वाद भेजे हैं। Well done, शालिनी. Excellent job. तूने घर तो बड़ा खूबसूरत सजाया है. हाँ जीजी। रानी मैंने तुझसे कहा था ना थोड़ा जल्दी आ जाना। एक्चुअली मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छी ड्रेस बनवाई है, तो मैं सोच रही थी कि तू यहीं आके तैयार हो जाएगी। चलो वो ड्रेस पहन लो। नहीं जीजी, ये अच्छी है. ये नहीं अच्छी है, तू अच्छी है। तू तो जो भी पहन लेती है तुझ पर अच्छा लगता है। जीजी हम अभी आ रहे हैं। Okay. पुनीत बाबू लगता है हम जरा जल्दी आ गए। अरे नहीं क्या बात कर रहे हैं? अरे जल्दी क्या, आप मेहमान थोड़ी ना है। आप तो फैमिली मेंबर हैं एंड फैमिली मेंबर तो जल्दी आते हैं। या आओ बेटा। दिस इज फॉर यू। डिजाइनर से स्पेशली तुम्हारे लिए डिजाइन करवाया है। जीजी इतना महंगा खरीदने की क्या जरूरत थी? रानी तुम आजकल महंगे सस्ते में बहुत उलझने लगी हो। क्या महंगा है ये? मेरी छोटी बहन मेरे घर पहली बार आई है, तो क्या तुम्हारी जीजी तुम्हें एक छोटा सा तोहफा भी नहीं दे सकती? रानी एक ही तो जिंदगी मिली है हमें जीने के लिए, उसमें हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? खास करके तब जब इंसान एक बेहतर जिंदगी जीना अफोर्ड कर सकता हो। I तो really sometimes wonder, लोग पता नहीं कैसे ऐसे वैसे माहौल में एडजस्ट कर लेते हैं। You know, जब मैं इस घर के इंटीरियर्स करवा रही थी तो मैंने डिसाइड किया कि एवरीथिंग हैज टू बी दी बेस्ट, क्योंकि ये घर सिर्फ पुनीत अग्रवाल का नहीं है, ये घर यशवर्धन मित्तल की बेटी का भी है। देखो रानी, इंसान तकलीफ में रहकर सुखों की उम्मीद नहीं कर सकता है। ठीक है, मान लिया जाए कि इंसान जोश में आकर ये सोचता है कि सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज ओके, वन कैन एडजस्ट, बट व्हाई कॉम्प्रोमाइज? व्हाट आई फील इज कि अ नाइस हाउस, स्टेटस, अ गुड लाइफस्टाइल, ये सब चीजें एक बेहतर जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जीजी यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस. बहुत खूबसूरत है आपका घर, लेकिन क्या ये इसलिए खूबसूरत है क्योंकि इसमें आपने महंगी चीजें रखी हैं, या इसलिए खूबसूरत है क्योंकि इस घर की हर चीज में आपका और पुनीत जीजू का प्यार झलकता है? हम जानते हैं जीजी, आपने हमें अपने तरीके से बहुत बार बहुत कुछ बोलने की कोशिश की, बहुत समझाने की भी कोशिश की, लेकिन हम तो बस एक ही बात समझते हैं, जिस घर में प्यार नहीं वो घर नहीं होता जीजी, और जिस घर में प्यार हो वो झोपड़ी भी हमारे लिए महल जैसी है। ओह माय गॉड, कितना बोलने लगी हो तुम। चलो ये सब बातें छोड़ो और तैयार हो जाओ।
हाय हाय कैसे हैं? हाय हेलो क्या हुआ? तुम इस तरह अकेली खड़ी हो, इतना अपसेट लगी हो, क्या बात है? पुनीत, ये रानी भी ना, मैंने कितनी कोशिश की उसका ब्रेन वॉश करने की, और कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। राज के साथ उस घर में रहने की जिद उसकी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। पुनीत, हमें जल्दी कुछ करना होगा, इससे पहले कि रानी राज को पति परमेश्वर की जगह दे दे। We have to find a suitable match for her. डोंट वरी उषा, सब हो जाएगा, डोंट वरी। रानी बहुत जल्द उस सेटअप से बाहर निकल आएगी, ट्रस्ट मी। कहीं तो कोई होगा जो हमारी रानी के काबिल हो। कोई तो होगा जो हमारी स्टेटस का। कहीं तो कोई होगा जिसे हम रानी के साथ में देखकर शर्मिंदा ना होकर प्राउड फील करेंगे। जो जो हमारी सोशल सर्कल का हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर कोई बिजनेस टाइकून। तो कोई नजर आए। पुनीत, पुनीत वो कौन है? वो हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर मल्होत्रा, उन्हीं का बेटा है। कम, लेट्स मीट। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, हाउ यू डूइंग? हेलो। This is Shalini, this is Mr. Malhotra, my business partner, and this is Karan, the most eligible bachelor in the city. Excuse me. मासी, आप एकदम सेक्सी लग रहे हो। अच्छा बच्चों, पता क्या चाहिए? एक और आइसक्रीम। देखा, हमें मालूम था। अभी तो एक खाइए। मैं तो पूरा आइसक्रीम खाने वाला हूँ। गला खराब हो जाएगा। हम अभी जीजी को बता के आते। नहीं नहीं, अगर मम्मी होती ना तो मुझे 10 आइसक्रीम देती। अच्छा, मम्मी होती तो 10 आइसक्रीम खिलाती। अभी पूछती हूँ। जीजी क्या हुआ बच्चों, डर गए ना? हाँ और बोलो आइसक्रीम चाहिए। नो रोहन, रोहन 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 रोहन, एक सेकंड। रोहन रोहन और बदमाशी कर। रोहन ओह इतना बदमाश रोहन। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, आपकी आइसक्रीम मेरी वजह से। नहीं, वो आपका सूट। चलिए, थोड़ा नुकसान मेरा हुआ, थोड़ा आपका। कैन आई गेट यू अनदर आइसक्रीम? नो थैंक्स, आई एम सीरियसली। कितनी बार सॉरी कहेंगे आप? इट्स ओके। बाय द वे, आई एम करण। मासी,
एक्सक्यूज मी। He is Mr. मल्होत्रा, यहाँ के बहुत ही रिनाउंड बिल्डर हैं और हमारे बिजनेस पार्टनर भी। ओह ओके। पुनीत एंड मिस्टर मल्होत्रा मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, हाउसिंग एंड कमर्शियल बोथ। ओह गुड। मैं इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ। मिस्टर मल्होत्रा क्या कह रहे हैं आप? इस प्रोजेक्ट में मैं नहीं बल्कि करण इन्वॉल्व हो रहा है तुम्हारे साथ। हाँ करण? हाँ, मेरा बेटा है, अभी अभी MBA करके आया है अमेरिका से। अरे करण आओ, तुम्हारी बातें हो रही थी। नचिकेत जीजू, दिस इज करण एंड करण दिस इज माय ब्रदर इन लॉ नचिकेत जी। हाय करण, नाइस मीटिंग यू। सेम या। जीजी, रोहन मल्होत्रा साहब, ये हमारी सबसे छोटी साली है रानी, और रानी ये है मिस्टर मल्होत्रा, और ये इनके बेटे करण। हाय। हाय। आप अरे करण, तुमने कुछ लिया कि नहीं? हाँ, मैंने अभी अभी आइसक्रीम ली है। अरे पहली डेजर्ट ले ली? वो क्या है ना कि किसी ने इतने प्यार से ऑफर किया तो मना नहीं कर पाया। हेलो मिस्टर खन्ना। हेलो मल्होत्रा जी, कैसे हैं? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने आपको इस पार्टी में बुलाया और आप आए। आइए आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। हाँ हाँ, जरूर जरूर। पुनीत, ये है मिस्टर खन्ना, मैं तुमको इनसे मिलवाना चाहता था। मल्होत्रा जी, इन्हें तो मैं बहुत पहले से ही जानता हूँ। वे इनके फादर इन लॉ से बहुत पुरानी जान पहचान है अपनी। यशवर्धन जी, अरे आप भी तो जानते होंगे ना? यशवर्धन जी? अच्छा वो? हाँ, वही मित्तल, हाँ, जिसकी कंपनी डूब गई है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि पुनीत जी अपने ससुर के डूबे हुए नाम को जरूर ऊपर ले आएंगे। मिस्टर खन्ना, फॉर योर इंफॉर्मेशन, पापा का काम डूबा है, नाम नहीं। नाम उनका डूबता है जो बेईमान होते हैं, जिनकी नीयत खराब होती है, जो अपने साथ साथ दूसरों को भी ले डूबते हैं। और पापा ने मार्केट में हर एक की पाई पाई चुका दी है मिस्टर खन्ना। वैसे सुना था कुछ 15 साल पहले कोलकाता में आपके बिजनेस में भी बहुत बड़ा सेटबैक आया था, और आप रातों रात कोलकाता छोड़ के मुंबई भाग आए। सुना है आपके लेनदार आज भी आपके नाम से वहां रो रहे हैं मिस्टर खन्ना। वो मैं अभी कुछ लोगों से मिल के आता हूँ। हाँ? अरे जाइएगा नहीं, खाना इकट्ठे खाएंगे। भाई पुनीत, मुझे तो ये कहना पड़ेगा कि तुम्हारी छोटी साली बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा बिजनेस एसोसिएशन रिश्तेदारी में बदल जाए? मेरे कहने का मतलब है करण और रानी की शादी। भाई मैं तो अपने बेटे की नजरों और चेहरे से पहचान गया हूं कि उसको रानी बहुत पसंद आई है। क्यों करण बेटे, am I right? मल्होत्रा साहब, रानी है ऐसी कि उसे कोई नापसंद तो कर ही नहीं सकता, लेकिन रानी पहले ही किसी और को पसंद कर चुकी है। या मिस्टर मल्होत्रा, एक्चुअली रानी की शादी हो चुकी है।
ओह रियली? हु इज दैट लकी मैन जिसे रानी ने अपना जीवन साथी बनाया है? मिलवाइए ना उससे। जी वो इस पार्टी में नहीं है, ही इज आउट ऑफ टाउन। हाँ, वैसे बेटी तुम्हारे हस्बैंड करते क्या हैं? कौन से इंडस्ट्रियल फैमिली को बिलोंग करते हैं? अंकल वो एक ऑफिस में सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। एक्सक्यूज मी रानी, एक मिनट आना इधर, वो कुछ काम था। रानी तुम भी ना, क्या जरूरत थी ये कहने की कि राज एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है? अरे कुछ और कह देती। अच्छा ठीक है, अब कोई और पूछे ना तो प्लीज ये बिल्कुल मत कहना। हम झूठ नहीं बोलेंगे जीजी। अरे लेकिन रानी, हमें एम्बैरेस तो मत करो ना। जरा अपने पुनीत जीजू के स्टेटस के बारे में सोचो, कितना इंसल्टेड फील कर रहे होंगे वो। इंसल्टेड? क्यों जीजी, किस बात के लिए इंसल्टेड? राज अपनी मेहनत का कमाते हैं, ईमानदार हैं, शरीफ हैं, इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? रानी तुम तो ना बिल्कुल मिडिल क्लास की हो गई हो। जीजी आप हाँ जीजी। रानी बहुत देर हो चुकी है और शालू, रोहन को नींद भी आ रही है। पापा इंतजार कर रहे होंगे और कल सुबह हमें कलकत्ता के लिए फ्लाइट भी तो लेनी है। चलो जल्दी जल्दी। जी आप हमारी एक बात और मानेंगे प्लीज? आप सुबह बिना नाश्ता किए बाहर मत जाइएगा। राज, हम जानते कि आप हमसे बिल्कुल खुश नहीं हैं, लेकिन राज, आपकी नाराजगी हम तभी दूर कर पाएंगे अगर आप हमें सिर्फ एक मौका देंगे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। फिर कब आएंगे जीजी? जल्दी आऊंगी, मगर देख, जब मैं अगली बार आऊं ना, तब तू और राज मुझे दोनों एक साथ मिलना और दोनों खुश, ठीक है? अच्छा इधर आ।
देख रानी, ये चूड़ियां मैं तेरे लिए लाई हूं। इन 7 चूड़ियों में एक सुखी जीवन का राज छुपा हुआ है। पहली चूड़ी कहती है, दिल में अगर श्रद्धा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दूसरी चूड़ी समर्पण का प्रतीक है। अपने आप को समर्पित करके ही दिलों को जीता जा सकता है। और तीसरी चूड़ी, इसमें समझ की चमक है। एक दूसरे को समझ लो तो फिर नासमझियां हो ही नहीं सकती। और ये चौथी चूड़ी, जिसमें विश्वास का घेरा है, जिसमें हर पति पत्नी को बंध कर रहना चाहिए। विश्वास ही तो नींव है इस, जिस पर एक सुखी जीवन की तामीर की जा सकती है। और ये 5वीं चूड़ी, इसमें तो प्यार का रंग समाया हुआ है। दिल में अगर प्यार हो तो हर मौसम बाहर का मौसम लगने लगता है और हर कदम पर फूल खिले हुए लगते हैं। और फिर ये 6ठी चूड़ी, ये याद दिलाती है कि उस प्रतिज्ञा को मत भूलो जो तुमने 7 फेरे लेते वक्त की थी। और अगर वो वचन याद रहे और उस पर अमल करते रहो तो फिर बस सुख और खुशियां कि भला क्या कमी हो सकती है। और फिर ये लास्ट 7वीं चूड़ी। अब तुम पूछोगी कि 7वीं चूड़ी किसकी खनक बताती है? ये धैर्य का प्रतीक है। जो फैसला धैर्य के साथ किया जाए वो कभी गलत नहीं हो सकता है। और जिंदगी में किया गया वो फैसला, उस पर कभी हमें पछतावा भी नहीं होगा। जी, आज आपने हमें चूड़ियां पहनाकर सिर्फ हमारी कलाई को ही नहीं, हमारी जिंदगी को भी सजा दिया है। श्रद्धा, समर्पण, समझ, विश्वास, प्यार, प्रतिज्ञा और धैर्य। जी, हम इन चूड़ियों के रंगों को ही नहीं बल्कि इनकी खनक को भी हमेशा याद रखेंगे। ओके पापा, हम चलते हैं, लेकिन आप अपनी तबीयत का ख्याल रखना। पापा, अब हम भी अपने घर जाएंगे। रानी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। 2-4 दिन बाद अपने घर चली जाना। नहीं जीजी, वो क्यों? अभी भी नाराज हो क्या मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं जीजी, वो हमने मम्मी जी से बात नहीं की ना। ओह माय गॉड, लुक एट मी। मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। कल जब पार्टी का इनविटेशन देने के लिए मैंने तुम्हारी मदर इन लॉ को फोन किया तो मैंने उनसे परमिशन ले ली थी। वैसे भी माई, मुंबई में अकेले घर में अभी मन नहीं लग रहा है। दिल्ली में तो सब लोग थे ना। पापा, आप कहिए ना रानी से। हाँ श्योर, व्हाई नॉट।
बेटा इतना कह रही है तो 2-4 दिन इसके घर चली जाओ। राज भी तो यहाँ नहीं है ना। ठीक है पापा, फिर भी हम मम्मी जी से एक बार खुद ही बात कर लेते हैं। हम अभी मम्मी जी को फोन करके आते हैं। देखा माई, कितनी समझदार हो गई है हमारी रानी। समझदार नहीं, कुछ समझ ही नहीं पा रही है हमारी रानी। ला बेटा, मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो, प्रणाम मम्मी जी। हम रानी बोल रहे हैं। हाँ बोलो। राज अभी तक वापस, और हाँ 2-4 दिन और नहीं आने वाला है। जी मम्मी जी, वो हमारी शालिनी जीजी है ना, बहुत इंसिस्ट कर रही है कि हम 2 दिन उनके घर ठहरे। बस आपसे पूछना चाह रहे थे कि हम जा सकते हैं क्या? अरे हाँ, जाओ जाओ, जरूर जाओ। वैसे भी राज तो कुछ दिनों तक आने वाला नहीं है। और हाँ, तुम्हारी शालिनी जीजी का फोन भी आया था मेरे पास। 2-3 दिन उनके पास रह लो, ठीक है? मम्मी जी, जैसे ही राज आए आप प्लीज हमें बता देंगे। हाँ हाँ, जरूर बता दूंगी। बाय बाय बाय। माँ, हाँ बेटा। किसका फोन था? वो मेरी सहेली का फोन था। माँ। हाँ बेटा। मेरे लिए कोई फोन तो नहीं आया? नहीं बेटा, कोई फोन नहीं था। राज, राज तुम्हारी रानी से कुछ बात हुई है नहीं? ओह राज, डोंट माइंड, लेकिन रानी का इस तरह से घर से चला जाना और जाने के बाद एक फोन तक नहीं करना, गॉड नोज उसके दिल में क्या है। वैसे वो कब आ रही है? मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। राज वेट, प्लीज मुझे रास्ते में क्लास तक ड्रॉप कर दोगे? डिम्पी, डिम्पी, क्या है? डिम्पी डिम्पी, ए डिम्पी डिम्पी। वाह, क्या सीन है, रोज देखने को मिलता है। राज के पीछे जहाँ रानी को बैठे होना चाहिए, वहाँ रोज बैठती है ये नई मेहमान। डिम्पी, मुझे तो लगता है अब रानी गई, उसकी जगह शिल्पा ने ले ली। तू तो जब भी बोलेगी ना फिजूल ही बोलेगी। वैसे ना सीन है बड़ा रोमांटिक, लेकिन तुझे क्या पता कि रोमांस क्या होता है? मुझे पता है, मैंने बहुत सी रोमांटिक फिल्में की है ना, वो की थी ना, एक तू और एक मैं।
क्यों? क्या हुआ? शिल्पा, मैं शादीशुदा हूं। शिल्पा, देखो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूं और इस दोस्ती की बहुत इज्जत करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये रिश्ता ऐसे ही बना रहे। अगर शाम को लेने आना हो तो फोन कर देना। बाय। राज, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा दोस्ती से कुछ ज्यादा रिश्ता चाहा है और मैं वो रिश्ता तुम्हारे साथ जोड़ कर ही रहूंगी। शादीशुदा होकर खुद को सीमाओं में बांध रहे हो तुम, पर देखना, जल्द ही तुम्हारी शादी टूट जाएगी। न रहेगी रानी और न रहेगी हम में ये दूरी। राज, आपको गए हुए कितने दिन हो गए? अब तो आ जाइए। हमें आपकी बहुत याद आ रही है। हाय करण। अरे I'm so sorry. That's okay. I like it. आप लोगों को ऐसे ही वेलकम करती हैं। वैसे अगली बार से मैं अपने साथ एक एक्स्ट्रा जैकेट जरूर लेकर आऊंगा। I'm really very sorry. That's okay. It's okay. और कपड़े तो चेंज कर लो। चेंज कर लो, सारा गीला हो गया। नहीं, it's okay. और यहाँ सवेरे सवेरे कर लो। वो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करना था। वैसे पार्टी बहुत अच्छी रही। अभी तो मुंबई आए हैं, अब देखते जाओ हमारा पार्टी सीन क्या बनता है। हाँ, अगर क्राउड अच्छा हो तो पार्टी अच्छी होगी। ऑब्वियसली। वैसे कोई कह नहीं सकता ना क्या रानी को देखकर कि उसकी शादी हो चुकी है। और उस दिन पार्टी में वो क्या कह रही थी कि उसका हस्बैंड एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है। लव मैरिज। अरे काय का लव मैरिज? इट्स जस्ट अ स्ट्रोक ऑफ बैड लक, दैट्स ऑल। मतलब वो इस शादी से खुश नहीं है? नॉट रियली, एक्चुअली मिडिल क्लास सेटअप है, यू नो व्हाट आई मीन। अब रानी वहां पर कैसे एडजस्ट कर सकती है? कोशिश कर रही है बेचारी, लेकिन दम घुटता उसका। फिर आप लोग मिलकर उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन
इनफैक्ट मैं और शालिनी आर क्वाइट वरीड अबाउट हर। कोई रास्ता नहीं निकल रहा। पर मैंने तो रानी को जब पहली बार देखा था तभी सोच लिया था कि रानी इज मेड फॉर करण। रानी, तुम्हें इस मिडिल क्लास माहौल से निकालकर वो जिंदगी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। यू विल बी माई प्रिंसेस रानी, करण's princess. All right, man. Take care. बाय। तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? तुमने भी वही नोटिस किया जो मैंने नोटिस किया? फ्रैंकली टेलिंग यू, मुझे करण का रानी में इंटरेस्ट लेना बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी रानी का डिवोर्स होने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता? यही कि रानी के लिए कोई रिच और हैंडसम लड़का ढूंढना, और करण में मुझे वो सारी क्वालिटीज नजर आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से करण रानी में इंटरेस्ट ले रहा है, मुझे तो लगता है बहुत जल्द वो खुद ही उसको प्रपोज कर देगा। Actually, whatever happens, happens for the best. बस राज और रानी का रिश्ता जल्द से जल्द टूट जाए, वो दोनों अलग हो जाएं एक दूसरे से। That's it. इनफैक्ट राज और रानी को दूर करने के साथ साथ हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि करण और रानी को हम एक दूसरे के करीब लाएं। Of course, ये भी कोई कहने वाली बात है? पुनीत, तुम ऐसा करो ना, करण को डिनर के लिए इनवाइट करो। Yeah, that's a very good idea. इनफैक्ट मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, अभी उससे बात कर लेता हूँ। तुम बीच में राज की माँ से बात कर लो। हेलो, मैं शालिनी बोल रही हूँ। बोलो, सुन रही हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि अब जब रानी को मैं अपने घर ले ही आई हूँ तो आप जी हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली फाइन। हाँ हम जरूर आएंगे, श्योर श्योर। हैं? ये क्या हो गया अचानक? नहीं कुछ नहीं। आप जल्द से जल्द राज से डिवोर्स की बात कर लीजिए और उसे ये भी बता दीजिए कि रानी मेरे घर पर है, इसलिए वो पापा के घर ना जाए। देखिए जी, बात ऐसी है कि जितनी जल्दी आपको है ना इस डिवोर्स की, उतनी ही जल्दी समझिए हमें भी है। समझ में आई बात आपके? ठीक है, बस कुछ ही दिन और राज रिश्ता टूटने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे ऑफिस से इतनी अर्जेंटली क्यों बुलवाया? माँ तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ माँ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ये ले। देख लिया, तलाक के पेपर भेजे हैं उसने, रानी ने। कितनी बात करने की कोशिश की मैंने उससे, पर पता चला कि अपने बाप के घर से वो अपनी बहन शालिनी के घर चली गई है। बेटा, तलाक के पेपर भी उसने शालिनी भेजे। हे भगवान। आरती बेटा, तू ही बता इसको, क्या हमने कोशिश नहीं की कि वो इस घर में खुश रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो, इस घर में हिलजुल कर रहे वो? लेकिन नहीं, उसने और उसकी बहन ने तो मिलकर एक तमाशा ही खड़ा कर दिया। बता इसको। मम्मी जी, कोशिश अगर एक तरफा हो तो क्या फायदा ना? वैसे भी वो महलों वाली वैसे बता रहे हैं,
अगर इस घर का वो हिस्सा बनना चाहती है तो इस घर के माहौल के साथ वो अपने आप को थोड़ा बदल भी तो सकती थी ना। नहीं बेटा नहीं ना, वो क्यों बदलती? उसने तो एक ही काम किया, ये घर ही छोड़कर चली गई। कितने अरमानों से मैंने अपने बच्चे की शादी की थी, उसे बहू बनाकर इस घर में लेकर आई थी, लेकिन मेरे बच्चे के साथ क्या हो गया? बस राज, राज ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था कि राज अपनी शादी में अपनी दुल्हन के साथ खुश होगा। मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे लगा था कि इस खुशियों भरे माहौल में दिन कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा, लेकिन ये सब क्या हो गया? राज, तुमने कभी कहा नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में रानी के लिए बहुत प्यार है, और रानी को तलाक देना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। घर वालों ने बहुत कोशिश की, पर रानी कभी एडजस्ट ही नहीं कर पाई। राज, बुरा मत लगाना, पर अब यही सही होगा कि तुम इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। पर राज, तुम टूटना मत, क्योंकि वैसे भी आंटी का रो रो के बुरा हाल है। अगर उन्होंने तुम्हें उदास देखा तो वो तो बिखर ही जाएगी। राज, हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारी ये दोस्त तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहेगी। मैं तुम्हारे कोई काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बात इतनी कैसे बढ़ गई। राज और रानी के बीच में थोड़े बहुत फासले हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, मैं जानता था, पर ये फासले इतनी दूरियों में बदल जाएंगे ये। अमित, मेरा दिल तो अब भी ये बात मानने को तैयार नहीं है। अमित वो आम अमीर लड़कियों जैसी नहीं है। इतने ऐशो आराम में पलने के बाद भी उसने हमारे माहौल में, हमारे घर में एडजस्ट करने की हमेशा कोशिश की है। जरा सोचो ना, अगर उसे रिश्ता तोड़ना ही था तो वो रिश्ता जोड़ने की कोशिश क्यों कर रही थी? घर में सबको खुश करने की कोशिश में क्यों लगी रहती थी? आई थिंक यू आर राइट मधु। और वैसे भी तलाक के लिए एक बार जो कदम उठ जाए वो फिर पीछे मोड़ा भी नहीं जा सकता। आई फील हमें राज और रानी को आमने सामने बिठाकर बात करवानी चाहिए। आई एम श्योर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। उसके लिए हमें रानी से मिलना होगा और उसकी प्रॉब्लम को भी समझना होगा। शालिनी, शालिनी देखो कौन आया है। हाय करण। हाय। गुड टू सी यू अगेन। और वो भी बिना किसी ऑफिशियल काम के। आप लोग बुलाते रहिए, मैं मना नहीं करूंगा। ओह माय गॉड, क्या हुआ? नहीं, जो पहले 2 बार हो चुका है उससे डर रहा हूं। रानी के हाथ में कुछ
आइसक्रीम या पानी कुछ है तो नहीं ना? देख लीजिए, हाथ एकदम खाली है। थैंक गॉड। जीजी, हाँ, हम खाने की तैयारी करवाते हैं। रानी, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? किचन में सर्वेंट्स हैं ना। कम सिट विद अस। नहीं जीजी, ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी ना। वो रानी भी ना कभी कभी बस वेरी डाउन टू अर्थ। आई एम इम्प्रेस्ड। तुम जानते हो, जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो मेरी प्रिंसिपल हर महीने मुझे रस्टिकेट करने की धमकी देती थी, मेरी शरारतों की वजह से। बॉम्बे कैम्ब्रिज की हिस्ट्री में शायद मैं सबसे शरारती लड़का था। आप बॉम्बे कैम्ब्रिज से हैं? हाँ, क्यों? रानी की स्कूलिंग भी तो वहीं हुई है। What a coincidence। रानी, फिर तो तुम्हें मिस मुनीर याद होगी, वो हिस्ट्री प्रोफेसर। याद है, एक दिन अचानक वो रिजाइन करके चली गई थी। वो मेरी वजह से हुआ था। आप वही करण मल्होत्रा है ना, जिन्हें आउटस्टैंडिंग मल्होत्रा कहा जाता था? और आप लोग जानते हैं मुझे आउटस्टैंडिंग क्यों कहते थे? क्योंकि मुझे हमेशा क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ता था। भाई ये तो है, स्कूल के टाइम में दो किस्म के लोग बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। या तो वो लोग जो जरूरत से ज्यादा शरारती हों, या फिर वो लोग जो बहुत सीधे हों, या फिर जो हम कहते थे। तुम वही हो ना जो अपने आप को हम कहती थी? अरे कमाल, ये तो आज भी कहती है। स्कूल में हम लोग इसको इतना चढ़ाते थे, हर हाइनेस रानी मित्तल कह के उसका मजाक उड़ाते थे। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड ना जीजी। अमेजिंग ना रानी, हमारा इतना पुराना रिश्ता निकल आया, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। सो करण, बिजनेस तो तुम्हारा सेटल हो गया, शादी वादी के बारे में कुछ सोचा कि नहीं? मैरिज फिलहाल तो कुछ सोचा नहीं है। कुछ नहीं सोचा? क्या बात कर रहे हो? तो क्या होगा उन इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों का शहर में जो उम्मीद लगा के बैठे एक हैंडसम और एलिजिबल बैचलर पर? लेकिन उन खूबसूरत लड़कियों में से मुझे भी तो कोई खूबसूरत लगनी चाहिए ना। उनमें से कोई भी खूबसूरत नहीं लगती? हाँ, कोई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? शी इज मैरिड। देखो, जिस पे दिल आ गया ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो शादीशुदा हुई है। कितनी बार ऐसा होता है कि शादी इतनी मिसमैच होती है कि बाद में पछताना पड़ता है। अब हमारी रानी को ही देख लो, बड़ा शेम, ऐसा बेमेल रिश्ता मैंने कभी नहीं देखा। अब कोशिश कर रहे हैं कि ये शादी जल्दी से टूट जाए और उसकी शादी किसी अच्छे लड़के के साथ हो जाए। और मुझे तुम्हारी बातों से क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो वो रानी ही है। नहीं, अगर है भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रानी अगर मेरी लाइफ पार्टनर बन जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ऑल द बेस्ट। मुझे तुम्हारी और रानी की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू। आप जल्दी से वापस आ जाइए। अब हम भी आपके पास अपने घर लौटना चाहते हैं। रानी, रानी, रानी।
नाउ यू डोंट वरी अबाउट रानी। अब रानी राज को हमेशा के लिए भूल जाएगी। राज, अब हमें आपसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं होता। रानी, रानी क्या तुम वाकई मुझसे दूर चली जाना चाहती हो? क्या हम दोनों में जो रिश्ता जुड़ा था वो टूट जाएगा? ऑफ कोर्स ये रिश्ता टूट जाना चाहिए। जब राज रानी को कोई खुशी कोई सुख नहीं दे सकता तो फिर रानी की लाइफ में राज का क्या इंपॉर्टेंस? राज, आपके बिना हम कुछ भी नहीं। हमारा प्यार, खुशियां, सुख सब आपके साथ ही तो जुड़ा है। तोड़ रही हो सारे बंधन, सारे रिश्ते। ये कदम उठाने से पहले मुझसे कुछ कहा तो होता। ये डिवोर्स पेपर्स मुझे देती, मैं घर में कहता कि मैं रानी के साथ नहीं रहना चाहता। कम से कम तुम्हारे ऊपर कोई दोष तो ना आता, तुम्हारे बारे में कोई ऐसी वैसी बात तो ना करता। अब रानी के बारे में कोई कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि अब रानी करण मल्होत्रा की है, सिर्फ करण मल्होत्रा। हम तो बस अपने राज के हैं। जिंदगी भर का साथ है हमारा और आपका। जी सर, हमें रानी से मिलना है। आप कौन सर? उन्हें कहिए अमित और मधु मिलने आए हैं। या मैम, अमित जी और मधु जी रानी मैडम से मिलने आए। अमित मधु? ओह, ये तो राज की सिस्टर और जीजा जी हैं। ठीक है, तुम उन्हें बाहर ही रोको, मैं आ रही हूँ। मैडम ने कहा है आप बाहर ही रुको, ये आ रहे मैडम। आपने कहा ना कि हम आए हैं। हाँ सर। नमस्ते। कहिए। आपके पापा के घर फोन किया तो पता चला कि रानी यहाँ पर है, इसलिए उससे मिलने चले आए। क्यों? क्यों मिलना चाहते हैं आप उससे? देखिए, मैं एक बात आप लोगों को साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि रानी आप लोगों से नहीं मिलना चाहती। जी? जी हाँ, रानी आप लोगों से नहीं मिलना चाहती है, बल्कि रानी ने मुझसे कहा है कि आप लोगों को मैं बाहर से ही। प्लीज आप उससे कहिए कि हम उससे सिर्फ एक बार मिलना चाहते हैं। किस लिए? ताकि आप लोगों से ये समझा सकें कि वो राज से डिवोर्स ना ले। She knows that. She knows कि आप लोगों से यही समझाने आए हैं। And let me tell you one thing, कि रानी ने राज से अलग होने का पक्का फैसला कर लिया है। और वो अपना फैसला बदलने वाली नहीं है। वो आप लोगों के साथ वापस उस चौल में नहीं जाएगी। देखिए शालिनी जी, राज और रानी के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं वो बैठकर दूर की जा सकती हैं। गलतफहमियां दूर करने से क्या होगा? राज का फाइनेंशियल स्टेटस तो नहीं बदल जाएगा ना? आपकी फैमिली का लोअर मिडिल क्लास माहौल बदल जाएगा क्या? जीजी इतनी देर से गेट पर किससे बात कर रही है? देखो, अगर उस घर में जाना होता तो वो पापा के घर से मेरे घर ना आती। शालिनी जी, लेकिन आप देखिए, आप रानी के वापस आने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए। वो ऐशो आराम में पली है, आप लोगों के साथ आपके माहौल में नहीं रह सकती है वो। अब जल्द से जल्द राज से डिवोर्स पेपर साइन करवा दीजिए, फिर आप भी फ्री और हम भी।
आप राज की शादी किसी अपनी हैसियत की लड़की से करवा दीजिए ना, और हम रानी की दूसरी शादी करवा देंगे। थैंक्स अ लॉट। चलो मैं जीजी तुम बाहर? आप इतनी देर से किससे बात कर रही थी? अरे वो चंदा मांगने वाले। लेट्स गो इनसाइड। जीवन भर का साथ एक पल में टूट जाएगा।